नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर तीसरा। तीसरे का सारांश है, सुहाग रात के दिन समर और प्रभा में कोई बातचीत नहीं हुई। यह खबर पूरे घर में वन में लगी भयंकर आग की तरफ फैल गई। समर बहुत उदास था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी की चिता जलाकर आया हो। उससे भाभी ने गंभीरता से जानना चाहा। अम्मा ने भी पूछा, लेकिन उसने किसी को भी कोई जवाब नहीं दिया। समर पूरा दिन इधर उधर घूमता रहा। तथाकथित पत्नी से नाराज था, पर यह भी जानने के लिए उत्सुक था कि उसने उसके संबंध में परिवार के लोगों से क्या कहा। क्या उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की? समर ने सोचा कि शायद वह अपने इस व्यवहार से उसे प्रभावित करना चाहती थी। बाबूजी ने गूढ़ रहस्य जानने की मुद्रा में पूछा कि कहीं दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ। बाबूजी हुक्का पी रहे थे। बचपन में वे मारते थे, वह सहना आसान था। अब मारते नहीं थे, फिर भी वह बाबूजी से बहुत डरता था। उन्होंने पूछा कि क्या उसे बहू प्रभा पसंद नहीं आई। फिर मुलायम शब्दों में बिना झिझक के साफ साफ सब कुछ बताने को कहा। समर अपना तैयार भाषण भूल गया था। वह चुपचाप अपनी हथेलियों पर खिंची रेखाएं देख रहा था। बाबूजी ने समझाते हुए कहा, यह भी तो सोचो कि वह बेचारी पराई लड़की किसके बूते पर आई है। क्या कहेगी वह घर जाकर। माना कि शादी करने की तुम्हारी इच्छा नहीं थी, लेकिन बेटा जो हो जाता है उसे निभाना तो पड़ता ही है। समर फूट फूट कर रोने लगा। पिता ने कहा कि ऐसा लड़कपन नहीं करते। वह उठा और चला गया। अपने पढ़ने के कमरे में वह उल्टी सीधी बातें सोचता रहा। उसे पूरी स्थिति में अपना दोस्त महसूस ही नहीं हो रहा था। उसने सोचा था कि सभ्य तरीके से उसके सामने अपने सपनों को रखेगा और उसमें उसका सहयोग चाहेगा, पर ऐसी नौबत ही नहीं आई। बाबूजी उसे व्यर्थ ही दोष दे रहे थे। अचानक समर के मन में विचार आया कि बाबूजी को यह बात किसने बताई। यह बात उसने तो किसी से नहीं की। लगता है प्रभा ने ही किसी से कहा होगा। मुन्नी या भाभी से पता चल सकता है, पर वह उनसे पूछकर अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगा। तभी भाभी वहां आई और उसने समर से कहा कि उसकी शादी उसके लिए दुनिया भर की चिंता का कारण बन गई है। समर ने अपनी कमजोरी छिपाते हुए भाभी के प्रश्न को टाल दिया, पर भाभी रुकने वाली कहाँ थी। उसने पूछ ही लिया कि क्या प्रभा से उसकी नहीं बनी। वह भाभी के मजाक को समझ गया। उसने साफ कह दिया कि उसकी प्रभा से कभी नहीं बनेगी, क्योंकि उसके विचार में वह घमंडी है। भाभी ने प्रभा के प्रति ईर्ष्या का भाव था। उसने समर को उसके प्रति और भड़काया और उसे खाना खिलाने ले गई। अगले दिन रात को प्रभा समर के लिए दूध का गिलास लेकर आई। समर मन ही मन बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु समर जिद के कारण उससे नहीं बोला और छत पर चला गया। उसने तो निश्चय किए वह प्रभा से कोई संबंध नहीं रखेगा, न ही बोलेगा, तथा अपना ध्यान पहले की तरह पढ़ाई में लगाएगा। घर के रीति रिवाजों के अनुसार रोज पास पड़ोसी महिलाओं का संगीत का कार्यक्रम होता था। अंजलियां भर भर कर लड्डू और बतासे बांटे जाते थे। समर की माँ पड़ोसियों से कानाफूसी करती थी। उन्हें पर्याप्त दहेज नहीं मिला। अगले दिन नई बहू ने पहली बार रसोई बनाई। दाल, रोटी, 3 सब्जी, 2 चटनी, अचार आदि से सजाकर सबसे पहले पति के समक्ष भोजन की थाली रखी। पहला कौर मुंह में डालते ही समर उसे थूकने चला गया। पता चला कि दाल में अधिक नमक होने के कारण कड़वी थी। प्रभा हैरान थी, क्योंकि दाल उसने चखी थी।
सास जिठानी ससुर सबने उसे उल्टा सीधा बोला, पर मुन्नी प्रभा की ओर थी। दूसरे दिन उसके भाई आए और उसे लिवा ले गए। इस तरह समर की जिंदगी में थोड़ी हलचल आई थी, फिर सामान्य रूप से जीवन चलने लगा।